औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, एक हदीस आपके सामने पेश की जा रही है। ये हदीस सदक़ा फ़ित्र के ताल्लुक़ से है। इसमें सदक़ा फ़ित्र के बारे में बताया गया है। हदीस इस तरह से है, फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र तोहरतुस सियाम मिनल लग़्व वर रफ़सी व त्वामतु लिल मसाकीन। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इसका तर्जुमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितरे की ज़कात को उम्मत पर फ़र्ज़ यानी वाजिब किया ताकि वो उन बेकार और बेहयाई की बातों से जो रोज़े की हालत में रोज़ेदार से सरज़द हो जाती हैं कुफ़ारा बने और गरीबों मिस्कीनों के खाने का इंतज़ाम हो जाए। इसका मतलब यह है कि सदक़ा फ़ित्र शरीयत में वाजिब किया गया है और इस सिलसिले में हम अपने मुक़र्रिरीन से, इमाम हज़रात से मसाजिद में बराबर सुनते भी रहते हैं हदीस की रोशनी में कि सदक़ा फ़ित्र हर मुसलमान पर वाजिब है और उसको अदा करना चाहिए। इसमें हदीस में जो मसलहत इसकी बताई गई है वो इस तरह से है कि एक तो ये बताया गया है कि रोज़ों के दौरान, इबादत के दौरान, इस रमज़ान के महीने में जो आपसे भूल चूक और गलतियाँ कोताहियाँ सगीरा छोटे मोटे हो गए हैं उनको ये जो सदक़ा फ़ित्र है उनको माफ़ कर देता है और इसके ज़रिए से उसमें माफ़ी हो जाती है। दूसरा, इस हदीस में मकसद बताया गया है कि ये जो सदका निकाला जाएगा वो उन गुरबा और मसाकीन को दिया जाएगा जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो अपने खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं, जिनके परेशान हैं और ईद की खुशियों में वो शामिल नहीं हो पाते हैं, तो ये उनको देना है। इस हदीस में के अलावा भी बहुत सारी हदीसें इसमें आई हैं जिसमें तफसील के साथ बात आई है कि अगर खजूर है इतनी तो इतना सदका फ़ित्र दिया जाए, गेहूँ है तो इतना दिया जाए, अगर किशमिश पैदा होती है तो वो इतना दिया जाए। लेकिन चूँकि हम हिंदुस्तान के अपने आसपास के पैराए में ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर जिस इलाके में हम रहते हैं गेहूं की पैदावार ही ज़्यादातर होती है और उसी पर ही अमूमन सदका फ़ित्र निकाला जाता है। तो उसी सिलसिले में हमारी बात होनी चाहिए। सदका फ़ित्र अलग अलग आया है कि कितना निकाला जाए। हनफिया के नज़दीक 2.25 सेर जौ हैं या गेहूं इस तरह से है और जो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसमें 2.5 सेर 2.5 किलो के करीब का आता है वज़न। लेकिन ये सब हदीसें हैं, वो लोग इसी हिसाब से निकालते हैं, हम लोग 2.25 सेर के हिसाब से निकालते हैं। तो बहरहाल इस सदक़ा फ़ित्र को निकालना ज़रूर चाहिए और ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। एक बात और भी सदक़ा फ़ित्र के ताल्लुक़ से है कि अमूमन हमने सुन रखा है अपने अइम्मा हज़रात से कि ईद की नमाज से पहले इसको ज़रूर अदा कर दिया जाए। ये बात जो है बहुत मजबूरी की हालत में हो सकती है। जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है और वो भी निकालना चाहता है, वो अगर उसके पास एक दिन पहले भी कुछ आ गया है तो वो तो निकाल दे ऐसे टाइम पर। लेकिन हमारे पास होते हुए भी हम लोग वो की ज़्यादा तादाद एक दिन पहले या नमाज के टाइम इमाम साहब को या किसी को दे दिया जाता है, जबकि ये बात ठीक नहीं है। जो ज़रूरत इसकी बताई गई वो यही तो बताई गई है कि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, जिनके घर में खाना नहीं है उन तक पहुँचे, जो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो पाते हैं उन तक ये पहुँचे तो ईद की खुशियों में शामिल हो। जब हम बिल्कुल ऐन वक्त पर निकालेंगे तो कैसे उन तक वो पहुँच पाएगी, वो तो बाद में इस्तेमाल होगी तो वो मकसद फौत हो जाता है। तो इसमें तो सबको ये फ़िक्रमंदी के साथ कि हम
2 दिन 4 दिन पहले उस ज़रूरतमंद तक पहुंचा देंगे जो हमारे आसपास कोई ऐसा ज़रूरतमंद है जिसको हम महसूस करते हैं कि इसको देना चाहिए, ये ज़रूरतमंद है, तो उसको हम दें। तो सदका फ़ित्र इस वक्त जो रकम बैठ रही है, इसकी जो बन रही है, जो 2.25 सेर गेहूँ या आटा जो इसका हिसाब लगाया गया है वो तकरीबन 60 रुपये बन रही है। इसमें कम ज़्यादा भी होता है, कुछ लोग सस्ता आटा खाते हैं, कुछ महंगा खाते हैं, लेकिन ये मीडियम 60 रुपये मीडियम की रखी गई है, जिस पर तकरीबन ज़्यादातर सबका इत्तेफाक है कि 60 रुपये सदका फ़ित्र एक आदमी पर बनता है। ये घर के सभी मेंबर पर बनता है। ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा उसी एक रोज़ पहले ही पैदा हुआ है उसका भी सदका फ़ित्र आपको देना होगा, तो ये नहीं कि सबको देना होगा। यहाँ तक भी जिन लोगों को सदका फ़ित्र दिया जाता है उनको भी चाहिए कि सदका फ़ित्र दें, क्योंकि उन्होंने अगर रोज़े रखे हैं, जो भूल चूक हुई, जो गलतियाँ हुई हैं, इबादत में जो कमियाँ रह गई हैं, उनका पाक करने के लिए, उनके जो माफ़ी के लिए उनको भी देना है। सब पर ही, हर मुसलमान पर ये वो है, भले वो ज़रूरतमंद हैं लेकिन उनको भी निकालना है। जो रकम उनके पास आई है उसमें से हिसाब लगाकर वो भी दें। तो सदका फ़ित्र हम लोगों को ज़रूर निकालना चाहिए और वक्त से पहले निकालना चाहिए और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। ये चंद बातें थी जो सदका फ़ित्र के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश की गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।